हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की टॉपिक में हम देखेंगे कि जो है हमारा एक मोल्ड डिज़ाइन होता है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का। और कुछ उनके स्पेयर पार्ट होते हैं, जैसे इंजनों के बाइक या कार के जो इंजन होते हैं उनकी डिज़ाइन किस तरह की जाती है एनएक्स में, और उनका टूल कैसे निकलता है, स्लाइडर वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, मोल्ड डिजाइन क्या होता है, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग डिजाइन किस तरह करते हैं, और मशीनों के पार्ट वगैरह क्या एक्यूरेसी होती है, क्या ज़रूरत होती है, उनके कुछ हमने टूल डिजाइन किया है। और यहाँ पे उन मशीनों की पीडीएफ और पार्ट हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह इंजन कहाँ बटिंग होगा, क्या लगने वाला है, और उनकी असेंबली कैसे होती है, हम जो डिज़ाइन बनाते हैं क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, क्या मटेरियल होता है उनका, कैसे टूल डिज़ाइन करते हैं, और उनके कुछ इंट्रोडक्शन। तो यूनिग्राफी एनेक्स ट्यूटोरियल में देखेंगे जो अवेलेबल पार्ट होते हैं। पहले उनके बारे में इंट्रोडक्शन, गेटिंग स्टैंडर्ड, और फिर ड्राफ्टिंग से स्क्रेचिंग, यहाँ देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ये तो रही बुक्स की बात, पीडीएफ की बात, किस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे टूल मैं आपको डिज़ाइन करना बताऊंगा, और कहाँ से चीज़ें देखी जाती, कहाँ से नापी जाती, कैसे डिज़ाइन होता है, उनका लेआउट कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एनएक्स सॉफ्टवेयर में मैं कंप्लीट एक मोल्ड टूल का डाटा ओपन कर लेते हैं, फिर आपको कुछ जानकारियाँ देते हैं। तो सबसे पहले एनएक्स सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, या एनएक्स हो या सॉलिड वर्क हो, कोई भी वर्जन हो, उसमें डाटा आप किस तरह डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पिछले मेरे लेक्चर में कुछ स्क्रेचिंग, कुछ एक्सट्रूड वगैरह कमांड पड़े हैं, वहाँ से देखो, और कोर्सेज को ज्वाइन करो और स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करो। फाइल में जाके न्यू मॉडल लेते हैं, यानी नया पेज ओपन करते हैं, और यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट में जाते हैं, और जहाँ भी आपका डाटा हो, या ये डाटा कमेंट करोगे तो मैं डाटा दे भी दूंगा आपको। अब मैं अपना डाटा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे 3D डाटा 3D, और यहाँ से ऑल फाइल कर लेते हैं, और कंप्लीट असेंबली है हमारे पास, पूरी असेंबली डाटा पड़ी है। हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का कौन सा पार्ट है, कैसे टूल डिजाइन होता है, मतलब उनके जो इंजन के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो किस तरह बनते हैं, कैसे उनका डिजाइन होता है, कहाँ से उन्हें उठाते हैं, कहाँ से एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मैं क्लियर करूँगा, बताऊँगा। एक डिजाइनर इंजीनियर हो तो टूल किस तरह डिजाइन होता है, कैसे, ये देख सकते हो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का जो है कंप्लीट डाटा है। तो यहाँ से हम चीज़ें देखते हैं, ये इन सब का रोल क्या होता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक इन चीज़ों को मतलब निकलने के लिए होता है, कि कंपोनेंट हमारा ऑटोमेटिक निकले, और इसलिए इतनी सारी स्पेसर, इंजेक्टर, कोर कैविटी, हाउसिंग और इंसर्ट वगैरह का यूज, या मोल्ड टूल का यूज इसीलिए किया जाता है कि हमारा जो है ये निकल सके डाटा, की मतलब कि ऑटोमेटिक जो इसके अंदर सेट है, जो हमारा डाई है, वो मेन डाई क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उनकी सारी चीज़ें हम देखेंगे, इस टॉपिक में समझेंगे। और डिज़ाइन किस तरह होता है, कौन सा पार्ट हमारा बनने वाला है, इसमें से कौन सा पार्ट बन के निकलेगा, क्या कंपोनेंट होता है उनका। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती, पहले मैं कंपोनेंट उठाऊंगा किसी एक जगह से, फिर उनकी डिजाइनिंग इस तरह करेंगे कि उनके जो इंसर्ट में या जो भी होल वगैरह हैं किस तरह लगे होते हैं, कैसे वो काम करता है, क्या रोल होता है उनका, वो काफ़ी सारी चीज़ें इस स्टेज में देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कोर कैविटी प्लेटें होती हैं, उसके बाद डिफ्यूजर होता है, उनमें मटेरियल अलग अलग कलर का, मतलब अलग अलग मटेरियल लगा हुआ है, और अलग अलग डायरेक्शन का जो उनका काम है, कि किस तरह स्लाइडर वगैरह ये लगे हैं, उनका काम ही यही होता है कि मतलब स्लाइडर का काम हो, कोई चीज़ यहाँ से होल वगैरह देना हो, या डिग्री में टेपर्स में होल हैं तो उन्हीं आकार के उस इंसर्ट में फिट किया जाता है, कि जब भी इसमें मटेरियल जाए तो उस आकार में वहाँ पे वो जगह बना सके अपने आकार में। स्टैंडर्ड साइज दिया जाता है, तो कंपोनेंट पहले देखा जाता है कि किस चीज़ का कंपोनेंट है, और कहाँ हमें उस कंपोनेंट को रखना है, कैसे डिज़ाइन करनी है उनके अंदर, और क्या क्या एक्यूरेसी होती है।
तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें। तो ये तो कंप्लीट था डाटा। क्या होता है कि इनका डाटा हमें ऐसे नहीं, छोटा सा कंपोनेंट मिलेगा, जैसे कि अभी मैंने पीडीएफ में आपको दिखाया था कि यहाँ से मान लो ये वाला पार्ट हमें डिजाइन करना है, ये पूरी चीज़ें। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि हमें तो पार्ट कहीं ना कहीं से उठाना होता है। देखो ये वाली पार्ट अगर हमें बनानी हो कंप्लीट एल्युमिनियम का, तो ये पहले इस पार्ट को डिजाइन करना होगा कि ये पार्ट कहाँ लगेगा, कैसे वर्क करेगा, इसको देखा जाता है प्रॉपर। और फिर इसके टॉलरेंस क्या होते हैं, कैसे होता है, इनकी एनालिसिस की जाती है एनएक्स पे या सॉलिड वर्क पे। जैसे ये इंजन के पार्ट्स वगैरह हैं, कुछ पार्ट शीट मेटल से बन जाते हैं और कुछ पार्ट हमें जैसे हार्ड पार्ट होते हैं जो इंजन वगैरह होते हैं, जैसे ये चीज़, तो इन्हें हमें टूल डिजाइन करके बनाना होता है। ये सारी चीज़, ये तो शीट मेटल से बन नहीं पाएगा, ये रिब वगैरह बन नहीं पाएगा। पूरा इंजन जो बनेगा ये कास्टिंग के पार्ट से बनेगा, यानी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के मटेरियल से ये इंजन स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो कहाँ क्या एक्यूरेसी रहती है, क्यों ये स्लाइडर वगैरह लगाते हैं, जैसे ये टेपर में है ऊपर नीचे, तो उन चीज़ों को, जैसे ये वाला पार्ट है तो ये भी सीट में नहीं बन पाएगा, तो इसको हम मोल्ड तैयार करते हैं, कंप्लीट एक मोल्ड बनाएंगे। फिर इस मोल्ड दो प्लेटों में मोल्ड तैयार हो जाएगा। अब स्लाइडर वगैरह का यूज इसलिए लगाते हैं कि ये टेपर वाले होल जो करने होंगे, मान लो ये वाले होल करने, तो इसके लिए स्लाइडर की ज़रूरत है। और ये क्या होता है, एक एक पार्ट मान लो दो कोर कैविटी हमने बना रखा है, तो वही दो पार्ट रहेंगे। बट एक बार गया इंजेक्शन मशीन या वो मशीन जो मोल्डिंग मशीन होती है, वो दवाई पार्ट को हो गया, सांचा तो बन जाएगा, पर हम मोल्ड जो तैयार करते हैं उसका मेन पर्पज होता है कि प्रोडक्शन के रूप में टूल तैयार कर देते हैं। तो उसमें मटेरियल जाया करेगा, तो इंजेक्टर स्पेसर का काम यही होता है कि उसमें से जो पार्ट बनेगा वो निकलता रहेगा और उसमें मटेरियल लगातार जाता रहेगा, पार्ट निकलता रहेगा। तो इस तरह आपको यूनिग्राफिक में टूल डिजाइन सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इनके कुछ फीचर्स आपको समझ में आए होंगे, नए स्टूडेंट के लिए ये है। और जो स्टूडेंट कर रहे हैं डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग, उन्हें भी एडवांस जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, कॉल करके पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या टॉलरेंस रखते हैं और किस तरह कैसे डिजाइन करते हैं। अब जैसे इनके रिम वगैरह फ्रेम वगैरह जो डिजाइन करना हो वो, और या इंजन वगैरह डिजाइन करना हो, कैसे डिजाइन करते हैं, उनके कैड फाइल लेके किस तरह काम करते हैं, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब NX सीरीज का कोई भी वर्जन हो उसके, देखो मैंने यहाँ पे तो आपको दिखा रहा हूँ कि पार्ट के डिजाइन किस तरह करोगे और NX के सीरीज के सेटअप को किसे क्या बोलते हैं, कि टूल बार कहाँ होगा और इनके पार्ट नेविगेशन कहाँ पे होंगे, ग्राफिक एरिया किसे कहते हैं, रिसोर्स बार किसे कहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ जानकारी दी जाती हैं। और यहाँ सॉफ्टवेयर में आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, चाहे वो सॉलिड वर्क हो या NX हो, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को। तो आज एक कमांड हम जान लेते हैं, इतने लेक्चर में कुछ आप सीख के ही जाओ। तो एक कमांड क्या है, जैसे कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे तो इन पार्टों को मूव कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हमने अगर सेलेक्ट किया है, ये वाला पार्ट, तो इनको मूव कर सकते हैं। डायनेमिक एरिया ले लो, यहाँ से डिस्टेंस ले लो, और जिस भी पार्ट को सेलेक्ट करोगे वहाँ से ये पार्ट मूव होना चालू हो जाएगा। कंट्रोल मूव ऑब्जेक्ट में देखो कई ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक मिनट, इनके कुछ सेटिंग होते हैं जो करने पड़ेंगे हमें, ताकि ये सिलेक्शन हमारा पार्ट ले सके और इनको डायनेमिक से हम ओपन कर सकें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट लेगा, इसे इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक बार। मूव ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये जो अभी एक दूसरे से टच है उनमें कुछ डिस्टेंस हम देके और इनके मोशंस वगैरह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मोशंस वगैरह कैसे करते हैं और इनके कुछ डिस्टेंस दे दे के इन पार्टों को अलग अलग व्यू में कैसे देखते हैं और उनको किस तरह समझते हैं कि कहाँ क्या लगा है, कहाँ क्या असेंबल होने वाला है। स्लाइडर वगैरह को साइड करके टॉप बेस फ्रंट सब देखना हो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को।
तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। कल की लेक्चर में इनके मोल्ड के मोशन देखेंगे हम, चाहे वो NX के लो वर्जन में कैसे करते हैं, दोनों ही वर्जन में दिखाऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला पार्ट है तो इसी तरह पूरा मोल्ड बताऊंगा आपको। कंट्रोल M प्रेस करोगे तो इसमें क्या होता है, मूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। कंट्रोल T प्रेस करने से सारी, तो इसमें क्या, जिस भी पार्ट पे हम कर देंगे उस पार्ट को ट्रैक करके ऊपर नीचे हम ले सकते हैं। ये होता है। अब यहाँ से हमारा सैंपल जा रहा पार्ट सेटिंग है तो इस पे कर देंगे मूव कंपोनेंट। जिस भी पार्ट पे अप्लाई करोगे उसको मैं थोड़ा अलग वो करूँगा, पूरे मोल्ड की मोशन वगैरह ऑटोमेटिक कैसे देखेंगे क्या होता है, उनके फीचर्स या कुछ पार्ट वगैरह। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी धीरे धीरे ही इकट्ठा होगा। जो भी डिजाइनर हैं उनको समझना होगा किस तरह हमारा टूल कैसे काम करता है। ये टूल हमने इतना स्ट्रक्चर लगाया तो क्यों लगाया, क्या रीजन है, डिफ्यूजर वगैरह लगाने क्या रीजन है, अलग अलग मटेरियल कहाँ दिया जाता है और इनके इंसर्ट क्या होते हैं, इंसर्ट की हाउसिंग में कौन सा मटेरियल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय समझनी होगी। स्लाइडर वगैरह लगाए हैं तो क्या इनका रोल है, कैसे ये वर्क करते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। अब देखो इसमें छोटा सा पार्ट है, इतना स्ट्रक्चर तैयार किया गया, पर वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि आगे काम करते हैं। यहाँ पे आएगा मटेरियल, यहाँ से ढलना चालू हो जाएगा मटेरियल और इन कंपोनेंट के अंतराल में ये मटेरियल जाएगा। यहाँ से ये हाउसिंग बनेगी, यहाँ से ये बनेगा। अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से मटेरियल आके और इनमें ये फील हो जाएगा अलग अलग। तो यही काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपको समझनी होती है कि किस तरह स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को हमारे देखते रहो और उनको कुछ से स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ लेते रहो, समझते रहो। आगे आपको ड्राफ्टिंग, मोशन वगैरह सब कुछ बताया जाएगा NX में। कौन से मटेरियल में क्या वेट रहता है, कैसे उनका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग सीखने के लिए कमेंट करें, कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।